और मेरे साथ मेरी टीम के हम खिदमत साथियों और स्पेशली भाई इमरान और भाई जुवेद और बाकी सारे सब लोग, ये हमारे आसमानी बाप का बहुत गहरा फजल है। ये क्या है? हम सब पर हमारे आसमानी बाप का फजल। अगर उसका हम सब पर गहरा फजल ना होता तो आज हम इतनी खूबसूरत चेहरे और इतनी खूबसूरत आवाज कभी ना सुन सकते। शायद मैंने काफी सारे सिंगर जो हैं मैं उनको मिला भी हूं, लेकिन भाई इमरान को मैं आज जिंदगी में पहली दफा मिला हूं। खुदा इनको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा इनके साथ हो। थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये एक व्हील है। ये क्या है? एक व्हील है। ये एक साइकिल का चक्का है। इसको आप चलाते जाएंगे तो सफर तय होता जाएगा और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल कहां पर है? हमारी मंजिल कहां तक है? हमारी निगाहें किस तरफ हैं? आसमान की तरफ हैं। जैसा खुदा के खादिम ने पढ़ा, तेरी सन्नतें कितनी बेशुमार हैं। तेरी सन्नतें कितनी बेशुमार हैं। सन्नत किसको बोला जाता है? फैसलाबाद में चले जाएं तो कितनी सन्नतें लगी हुई हैं? बेशुमार। गुजरांवाला में चले जाएं तो कितनी सन्नतें लगी हुई हैं? हाफिजाबाद में चले जाएं तो कितनी हैं? अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट ननकाना में चले जाएं तो कितनी हैं? कसूर में चले जाएं, यानी कि पूरे पाकिस्तान का आप विजिट कर लें तो आपको हर जगह पर कोई ना कोई सन्नत मिलेगी। तो वो सन्नत कहां से निकलती है? तेरी सन्नतें बेशुमार हैं। अगर हम बनी आदम की तख्लीक पर गौर करें तो सबसे बड़ी सन्नत कौन सी है खुदा की? जिसको खुदा ने बनाया, तख्लीक किया, तो उसकी मखलूकात क्या है? उसकी तख्लीक है। तो मखलूकात में हम सब भी लोग आते हैं। अगर यहां पर इसी तरह अगर हम देखें, अबार की किताब जैसे पढ़ी गई, 6वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ी गई, तो वहां पर हमने आज इस बात को सीखा कि मज़बा पर आग जलती रहे। मज़बा पर आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। वो कभी बुझने ना पाए। अगर एक आदमी काम करता है, बाप काम करता है, तो फिर बेटा भी क्या करता है? उस काम को करता रहता है। बेटे के बेटे भी काम करते रहते हैं, यानी कि वो काम चलता रहता है, वो काम कभी खत्म नहीं होता। तो भाई सतार जो है उसने भी क्या किया है? इस मज़बा की आग को बुझने नहीं दिया। इस मज़बा की आग को बुझने नहीं दिया। तो जो उसकी आग को बुझने नहीं देता, जो हमेशा बखूर जलाता है, जो हमेशा उसकी खुशनुदी को हासिल करता है, तो क्या खुदा उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? हकीकत बात यह है कि आज इंसान के पास इंसान के इतने मसाइल हैं, इंसान के जाती तौर पर इतने एक्सपेंस बढ़ चुके हैं कि इंसान खुदा के लिए कर कुछ
नहीं सकता। जब खुदा की बारी आती है तो हर इंसान हाथ खड़े कर देता है। हालात बड़े खराब ने, हालात बड़े खराब ने, हालात बड़े खराब ने। क्या है रोना नहीं रोया जाता? हर शख्स यही बात कहता कि हालात बहुत खराब हैं। तो बरकत कैसे मिलेगी अगर हम ये कहेंगे कि हालात बहुत खराब हैं? मैं अक्सर हवाला देता हूं अय्यूब की किताब में से। तो मजा कब आता है शुक्रगुजारी करने का? मजा कब आता है शुक्रगुजारी करने का? मैं कहता हूं जब इंसान के पास कुछ ना हो, जब इंसान के पास कुछ ना हो, तब वो कहे तूने दिया, तूने लिया और तेरा नाम मुबारक हो। ये है अय्यूब की शुक्रगुजारी, ये है शुक्रगुजारी। एक शुक्रगुजारी होंठों से है, एक हाथों से है, एक दिमाग से है, एक दिल से है, एक अपनी टांगों से भी करते हैं। अगर आप नेक काम के लिए अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पूरी बॉडी की आप शुक्रगुजारी करते हैं। तो शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं? शुक्रगुजारी क्या है? ये हमारे ईमान का फल है। शुक्रगुजारी क्या है? हमारे ईमान का फल है, ईमान का फल। जैसे पहले गीत गाया गया काइन और हाबिल के बारे में, तो उन्होंने क्या पेश किया? अपने ईमान का फल, अपने ईमान का फल पेश किया। हाबिल ने अपने बाड़े में गया और कुछ जानवर लाया, लेकिन काइन अपनी फसल का दिया लेकर। कुछ खुदा के खादिम कहते हैं मुझे वो सड़ा गला लेकर आया। बाइबल नहीं ये बात कहती, बाइबल ये बात नहीं कहती कि वो सड़ा गला या वो खराब लेकर आया। जो खुदा के घर में लेकर आता है वो अच्छा लेकर आता है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि खुदा ने उसके हदिये को कबूल क्यों नहीं किया। खतों में आप इस बात को देख सकते हैं। तो मिसाल की किताब में आप इस बात को दोबारा देख सकते हैं। जैसे लिखा है मिसाल की किताब में, खुदा कहता है कि सोने को परखने के लिए बटी और चांदी को परखने के लिए खुटाली, मगर खुदा इंसान के दिल को परखता है। खुदा क्या करता है? इंसान के दिल को परखता है। तो खुदा ने हाबिल और काइन दोनों के हदिये को नहीं देखा, बल्कि किसको देखा है? दिल को देखा है, दिल को परखा है। तो खुदा की हजूरी में मकबूल कौन ठहरा? मकबूल कौन ठहरा? हाबिल। बहुत सारे बरकत का लफ्ज तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरकत की हकीकी पर्सनैलिटी जो है उसको नहीं जानते। अगर हम गीत गाई जाए बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे, तो क्या बरकत आ जाएगी? क्या बरकत आएगी? बरकत का तल्लक किसी चीज के साथ है और चीज का तल्लक बरकत के साथ है। बरकत का तल्लक किसी चीज के साथ है और चीज का तल्लक बरकत के साथ है। यह है बरकत। बरकत का मतलब बढ़ जाना। अगर हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? बरकत। क्योंकि बरकत का मतलब क्या है? बढ़ना। हम अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये एक फार्मूला है। मैं उस दिन लीड अपासल की इबादत थी शेखपुरा नदीम कोट में, तो बहुत सारे खुदा के खादम थे, लेकिन मुझे वहाँ पर ये उनका प्यार है मेरे साथ, उनकी शफ़क़त है, मोहब्बत है कि वहाँ पर बिशप साहबान भी बैठे थे, बहुत सारे और भी लोग बैठे थे, लेकिन मुझे टाइम मिला कि मैं वहाँ पर कलाम करूँ। बरकत, बरकत का मतलब जो है बढ़ना। तो बरकत किसी चीज़ पर है। और जैसे आप खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि यीशु ने कितनी रोटियां ली और कितनी मछलियां ली? कितनी मछलियां और कितनी रोटियां? 5 रोटियां और 2
मछलियां, तो क्या किया यीशु ने उन पर बरकत डाली। पहले कोई चीज आई, फिर बरकत आई, और बरकत आई तो वो चीज बढ़ गई। बरकत आई तो फिर वो चीज बढ़ गई। यीशु ने कहा तकसीम करो, यीशु ने कहा तकसीम करो। तो उन्होंने जब तकसीम किया तो कितने लोग थे? कितने लोग? 5000 मर्द, 5000 मर्द, औरतें और बच्चे निकाल कर। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो अगर आप कोई शादी हो या कोई मेमोरियल इबादत हो तो मर्द 5000 होते हैं तो औरतें 10,000 होती हैं। अगर 5000 मर्द थे तो हो सकता 5000 वहां पर औरतें भी थीं, हो सकता वहां पर 5000 बच्चे भी थे। तो खाना कितने लोगों ने फिर खाया? सबने खाया। तो बचा कितना? 12 टोकरे। क्यों 12 टोकरे बच गए? क्योंकि 12 शागिर्द भी साथ थे। उनको कहा कि एक एक टोकरा तुम भी ले जाओ, एक एक टोकरा तुम भी ले जाओ। क्या वहां पर तकसीम की है? सबको बराबर यकसा दिया। अगर आप दूसरी बात देखें, एलिया के दौर की बात देखें, तो एलिया जब बेवा के पास गया तो उसने कहा मुझे रोटी दे। उसने कहा थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल। उसने कहा नहीं मुझे दे क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसने कहा मैंने तो थोड़ी सी लकड़ियां चुनी हैं, थोड़ा सा आटा है, ये एक रोटी बनाऊंगी, थोड़ी सी आप खाऊंगी और थोड़ी अपने बेटे को दूंगी और फिर मरने का इंतजार करेंगे। फिर क्या करने गए? मरने का इंतजार। उसने कहा नहीं मुझे। क्या उस औरत ने अपनी फिक्र की? अपने बेटे की फिक्र की? नहीं, उसने नबी की फिक्र की, उसने खुदा के खादम की फिक्र की। उसने कहा हमसे ज्यादा जरूरत हो सकता है इसको है। तो फिर जब वो लेकर आई तो बरकत किस पर पड़ी? बरकत किस पर पड़ी? उसके आटे पर, उसकी रोटी पर। यानी कि जो चीज लाओगे उसमें बरकत आएगी। जो चीज आप लेकर आएंगे बरकत उस पर होगी। अगर आपको हवा में कहेंगे कि बरकत आ, बरकत आ, बरकत आ, तो वो बरकत नहीं आएगी मेरे चीजों। इसी तरह आप तीसरा हवाला भी देख सकते हैं अलीशा नबी का। जब एक बेवा जिसके 2 बेटे थे, खामन मार गया और कुछ लोग आए, उन्होंने उस औरत को कहा कि तेरे मालिक ने, तेरे खामन ने इतना कर्जा लिया हुआ था, हमारा कर्जा वापस लौटा वरना हम तेरे बच्चों को ले जाएंगे। तो औरत किसके पास गई? वो औरत किसके पास गई? सब बोले जरा, सब लोग किसके पास? अलीशा के पास। अलीशा कौन था? नबी था। अलीशा खुदा का खादम था। तो हम किसके पास जाते हैं? कभी हमारे साथ ऐसा वाकया हो तो हम अपने खादमों के पास जाते हैं। हम अपनी फरियादें, अपनी मिन्नतें, अपनी बहुत सारी जरूरियात झोली फैलाकर दूसरों के पास चले जाते हैं। खादम को शायद मिले कि ना मिले, खादमा को शायद मिले या ना मिले, बल्कि असी दूसरे को मंगना शुरू कर देने कि तो साड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बेवा औरत किदे कोल गई? बेवा औरत किदे कोल गई? नबी कोल गई है, खुदा दे खादम कोल गई है कि खुदा दा खादम जो कुछ मेरे वास्ते खुदा को मंगेगा वही पूरा हो जाएगा। तो खाली हाथ गई चली।
मेरे से तो नबी ने पूछा कि कुछ लेके आई है? क्यों जी इमरान इस तरह लिखे है? उन्हें कहा कुछ लेके आई है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा जा फिर कुछ लेके आ, जा फिर कुछ लेके आ। वो गए सारे बर्तन तलाश किए थे, एक प्याले दे विच थोड़ा जिहा तेल सी, उन्हें चुकया और लैके चले गए। तो फिर नबी ने की किया, थोड़े जे तेल दे उत्ते बरकत पाई, यानी कि बरकत किथे पै गई? वो थोड़े जे तेल ते। उन्हें कहा जा सारे पड़ोसियों को बर्तन हदारे लै कट्ठे कर और प्याला पलट दी जा और जेड़ा भरया जाए उन्होंने साइड ते कीती जा और ये तेल नू बेच और अपना कर्जा उतार और अपने बच्चों में रोटी खिलाओ और आप भी रोटी। तो बरकत किथे पई? तेल ते। मेरे जुजो इसी तरह ही जेड़ा इंसान खुदा दे कामां दे वास्ते इस्तेमाल करता है ते बरकत किथे पै गई ओदी? जेबी ते। बरकत किथे पै गई ओदी? जेबी ते। क्योंकि खुदा दे कलाम च इत्थों तक कहंदा पिया है, अगर मेरे नां दे सबब तुसी किसी ने एक प्याला ठंडा पानी में पिला दोगे तो मैं ओदा भी अजर देवांगा, मैं ओदा भी अजर तुहानू देवांगा। मेरे जीजो तुहाडा इत्थे बैठना भी शुक्रगुजारी, तुहाडा इत्थे बैठना भी शुक्रगुजारी। क्या मेरे ख्याल 11:30-12 बज चुके हैं, सारे बच्चे इस वेले सौ जाते हैं, सौ जाते हैं। बहुत सारे ਉਂਗਣ डे होंगे, बहुत सारे ये सोचण डे होंगे कि कदों इबादत वाइंड अप होएगी। तो की ये तुहाडी कुर्बानी नहीं? ये तुहाडी शुक्रगुजारी है, ये तुहाडी कुर्बानी है। खुदा तुहाडे कोलों सब तो ज्यादा कुर्बानी जिहड़ी मंगण डया है वो तुहाडी वक्त की मंगण डया। ज़बूर 50:14 आयत दे विच फिर असीं उसे गलती जावांगे। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। ये वादा कौन करन दिया है? वादा कौन करता है? खुदा वादा करन दिया है। खुदा वादा करता है जदों मुसीबत तेरे ते आएगी मैं तेनू छुड़ावांगा, तेनू बेयारो मददगार नहीं छड़ांगा, तेनू मैं कल्या कदी भी नहीं छड़ांगा। इसलिए रसूल कहता है तो मलक सिद्दीक जेड़ा इस दुनिया दुते है उन्हें सानू कदी भी हुण यतीम नहीं रहते, बल्कि वो सानू हुण कादे वास्ते तैयार करेगा? अपने बाप दी उस विरासत दे विचों हिस्सा देने वास्ते तैयार कर रहे हैं। ते तैयार कौन होंगे? जेड़े हकीकी तौर पे उसकी शुक्रगुजारी करते, हकीकी तौर पे। रसूल कहता है इफसियों की कलीसिया नूं लिख दो तमाम बातों में, तमाम बातों में दुखे मुसीबतें परेशानियाँ खुशियाँ भूखे फलासे या इंसान को बहुत ज़्यादा है। रसूल कहता तमाम बातों में मसीह यीशु के नाम में अपने आसमानी बाप की शुक्रगुजारी किया करो। मेरे से जो ये एक व्हील है, आप इसको चलाते जाएंगे तो बरकत पाते जाएंगे। इसलिए आओ इस चक्के को कभी ना रुकने दें। हमेशा अपने वक्त की कुर्बानी दिया करें, हमेशा अपने दिल की कुर्बानी दिया करें, अपने दिमाग की कुर्बानी दिया करें। जब अच्छी महफिलें लगती हैं, खुदा की आवाज़ आप तक पहुंचती है, आपको कहा जाता है क्यों इबादत में आए, तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको क्या कहना चाहिए? दाऊद की मानद क्या कहना चाहिए? जरा उच्ची बोलो, मेरे ख्याल की नींद आंदी है। मैं खुश होया जदों मैनू क्यों यहोवा दे घर चलिए जेड़े खुशी नाल ओदी इबादत करते ने, ओदे कलाम नू सुनते ने, ओदी प्रस्तुति नू सुनते ने। मेरे से जो प्रेस ने बड़ी अच्छी गल की थी
कि जेडे अज इन्हां महफिलों च आउंदे ने उत्थे भी वही महफिलों च आउणगे, क्योंकि मलाकी की किताब बयान करती है, खुदा कहता है अगर तुसी मेरे लिए रजू करोगे तो फिर मैं भी तुहाडे लिए रजू करांगा। अज साडे कोल मौका है कि अगर असी अज उहदे लिए रजू करांगे तो फिर खुदा बाप जदों अपने बेटे नूं इस दुनिया दे विच भेजेगा तो फिर वो भी सानू लायक तौर पर पाएगा और असी उहनूं पसंद आ जावांगे, फिर असी उहनूं पसंद आवांगे तो फिर वो सानू इक्को ही लफ्ज़ कहेगा, आओ मेरे बाप दे मुबारक लोगो, आओ मेरे बाप दे मुबारक लोगो, उस मिरास नूं हासिल करो जिहड़ी बनाए आलम तो पेशतर तुहाडे वास्ते तैयार कीती गई। तो दसो इन्हां लफ्ज़ां नूं किन्ने लोग सुनना चाहते, किन्ने लोग सुनना चाहते हैं इस लफ्ज़ नूं कि यसू सानू कहे कि आओ मेरे बाप दे मुबारक लोगो। तो जो वो साडा बाप है तो फिर असी उन्हें बेटे और बेटियां बन के दिखाना है। तो जे बाप आवाज मारे बेटा मेरी बात सुनो तो मैं कहां कि नहीं जी मेरी गड्डी बाहर लगी मैं तो उहदे च बह के ललियानी जाना है, तो फिर बरकत कित्थों आएगी? फिर गड्डी च बरकत को नहीं आनी। अज बरकत किस तरह मिलन डई आ? गिव मी गिव मी गिव मी। इसलिए मैं अक्सर ही एक आयत नूं बयान करना, मुकाशफा रेवलेशन पहला चैप्टर 9वीं आयत, जान देने तक वफादार रहे तो खुदा की कहना मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज अता करूंगा। तो मैं अक्सर जवेद जब बेटा इधर आता है तो मैं अक्सर इससे फरमाइश करता हूँ कि यार ये गीत तो जरा सुना दे, तेरियां जरूरतों पूरी करेगा वो। और किन्ने लोग इस गल से मान रखते हैं, किन्ने मान रखते हैं तेरियां जरूरतों पूरी करेगा वो आप। तो साडियां जरूरतों पूरी करने वाला कौन है? वो साडा आसमानी बाप है। तो फिर आओ जे साडा आसमानी बाप साडियां जरूरतों पूरियां करने वाला है तो मैं कहना मसीहां नूं मंगना ही नहीं चाहिए, मसीहां नूं मंगना नहीं चाहिए, क्योंकि साडा खुदावंद सानू वाज़िया तौर पर कहता पाया है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुमको किन किन चीज़ों की जरूरत है। असीं ते मंगण ते तुर पै उतो असीं कहने कि असीं शाही कहना दा फिरका मुकद्दस कौम ते बरगज़िदियां दी नस्ल। जेडे शाही लोग होंदे ने वो इंज नहीं करते। शाही कदी करते ने क्यों जी पाई की शाही करते ने? शहनशाह कदी भी इंज नहीं करते। शहनशाह किंज करते ने? शहनशाह ते इंज करते ने पर इंज ते मंगण वाले करते। ते जे असीं इंज करने आ ते फिर असीं कौन होए? फिर असीं मंगण वाले, फिर असी बेकारी लोग। इसलिए आओ असी बेकारी ना बनीए बल्कि की बनीए? शाही कहना दा फिरका वा, मुकद्दस कौम आ, बरगज़िदियां दी नस्ल आ। ते फिर आओ असी वफादारी दे नाल अपने आसमानी बाप और उहदे बेटे मसीह खुदावंद दा दामन थामे रखिए ताकि जदों आए तो फिर असी उसके बेटे मसीह खुदावंद दी दुल्हन विच शुमार हो जाइए। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बड़ी बरकत दे। मेरे से जो वक़्त की नज़ाकत है, डिस्ट्रिक्ट एवेंजर साहब भी ने नाराज़ भी हो जाते होंगे ने बस दफ़ा, शेपर साहब भी ने मेरी कंपनी के, प्रीस्ट बादल भी ने, डिकन बाबर भी ने। तो सॉरी माइंड ना करियो जे क्योंकि 12 बज चुके हैं, इसलिए अज किसी को भी टाइम नहीं दिता जाएगा। सो खुदा हमेशा तुहानू बहुत ज़्यादा बरकत दे और असी उस दुआ दे विच शरीक होवांगे जिहड़ी साडे खुदावंद ने सानू सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही
और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। नहायत ही अज़ीम मुहीब मेहरबान और प्यार से भरे हुए अब्दी और जलाली बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने अपने खादिम के वसीला से अपने बच्चों के साथ किया। काश कि आज का कलाम तेरे बच्चों की जानों में सराहियत करें और तेरे बच्चे इस कलाम के वसीला से अपने दिलों की कुप्पियों में ईमान का तेल भर लें, ताकि जब तेरा बेटा मसीह खुदावंद आए तो तेरे बच्चों की मशलें जलती हुई पाई जाएं और तेरे बेटे की दुल्हन में शुमार हो जाएं। आसमानी बाप, तेरे बच्चों ने तेरे घर में हदी नजराने दिल की शुक्रगुजारियाँ पेश की हैं या के करने का इरादा रखते हैं, तो अपने कहने के मुताबिक आसमान के दरीचे खोल और देने वालों को बड़ी बरकत दे। बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, खा घरों में या हॉस्पिटल में आ रही कुछ हुआ अच्छी सेहत और राजी अदा करे। आए मेहरबान आसमानी बाप, जिस तरह तूने अब तक बड़ी मदद की अफवाज सुने कबानी की, बकिया वक्त में तो हम सब की बड़ी मदद कर अफवाज सुने कबानी कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आखिर में हम एक गीत गाएंगे। इसी दौरान खुदा के घर में अगर कोई हदिया डालना चाहता है खुशी के साथ वो डाल सकता है। प्रिय साहब कितना जी इंसान जस्ट मिनट। हाँ किन साहब आ जाओ। एक और पकड़ लेना।